भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम इस समय पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हैं और आपको बता दें तेली हुंकार रैली आज यहाँ पर किया गया है इस ग्राउंड में। और तेली हुंकार रैली में बिहार के कोने कोने से तेली समाज के लोग आए हैं। हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं सब एक ही समाज से हैं। तेली समाज से खुशी की बात है, रणविजय साहू के एक आह्वान पे सभी लोग आ गए। बिहार में लगभग 40 लाख की आबादी है तेली समाज की, और लड़ाई ये है कि तेली समाज की 40 लाख आबादी होने के बावजूद भी सत्ता में कोई मंत्री पद पर नहीं है तेली समाज। इनका यूज किया गया है, लोग ऐसा कहते हैं। इनकी मांग है कि हमें कम से कम 25 से 30 सीट बिहार में मिलना चाहिए तेली समाज को 2025 में, और अगर जो पार्टी देगा तेली समाज उसके तरफ होगा। यही बात है ना सर? दूसरा बात है हर एक पार्टियां देगी, लेकिन जो जितना सीट देगा हम लोग उसको जिता के भेजेंगे। तो इनका कहना है कि जो पार्टियां देगी हम लोग उसको जिता कर भेजेंगे। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं है। आज इनका जो मंच था वो तेली हुंकार का था, तेली समाज का मंच था। अब आज से डिसीजन होगा कि 2025 के चुनाव में कौन पार्टी हमें सराखों पे बैठाती है और हम उसी के साथ रहेंगे। ये बात है सर, बताइए क्या तेली समाज की आबादी लगभग 3% के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो कम से कम 7-8 सीट तो बनता है एक दल। अगर 2 दल हो तो 8 में 16 सीट होना चाहिए। मैं वैश्य चिंता समिति का अध्यक्ष और वैश्य चिंता समिति के माध्यम से पूरे सभी दलों को बताना चाहता हूँ, तेली लीडिंग फैक्टर है, लेकिन सारे वैश्य जब हम मिल जाते हैं तो 18% हो जाते हैं। 18% हो जाते हैं तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? वैश्य का होना चाहिए। जब वैश्य का मुख्यमंत्री होगा तभी बिहार में एक अच्छा मैं बता दूँ, नवादा विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल है, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल है, औरंगाबाद वैश्य बहुल है। सभी जगह से हर हालत में वैश्य का विधायक होना चाहिए, और जब वैश्य का विधायक होगा तभी यहाँ सुख शांति की बात होगी और हम लोग सबकी समृद्धि की बात करते हैं। सुख शांति जो आप बोले इसका क्या मतलब है सर? मतलब है नहीं, मतलब झगड़ने वाला नहीं, इसका मतलब बताना मैं चाह रहा हूँ। वैश्य समाज जो है कभी भी किसी को तंग नहीं करता है, खुश करके 2 पैसा कमाता है, सेवा करके 2 पैसा कमाता है। आज जो लोगों का हत्याएं हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, लूट हो रही है, आप उसी ग्राफ को देखेंगे। जब ग्राफ देखेंगे तो पता चलेगा ज़्यादा लूट हत्या तेली और वैश्य का हो रहा है। तो इससे केवल तेली और वैश्य का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग तेली वैश्य नहीं है और सत्ता में तेली वैश्य आ जाएगा तो अन्य लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। इसलिए जो राजपूत हैं, भूमिहार हैं, स्वर्ण हैं, उनको भी फायदा होगा। इसलिए उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि अब कुछ दिन के लिए आप शांत रहिए और सत्ता जो है वैश्यों के हाथ में, तेली के हाथ में सौंप दीजिए। और यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं कई सारे दल हैं, कई सारे दलों में तो वैश्य समाज के लोग तो हैं, जैसे रणविजय साहू हो गए, पवन जायसवाल हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। नाम तो सबका हमारे दिमाग में नहीं है। तो वैश्य समाज तो पहले से है ही सत्ता में जी। ये बात और है कि मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जितनी भागीदारी चाहिए उस हिसाब से नहीं है वैश्य समाज। हम लोग आज इस रैली के माध्यम से सभी पार्टियों को आगाह किए हैं कि हमको यदि नकारोगे तो हम भी तुमको नकार देंगे। इसलिए यदि तुम डंडी मारोगे टिकट देने में तो हम लोग भी वोट देने में डंडी मारेंगे। इसलिए वैश्य समाज की भागीदारी होनी चाहिए। अब वैश्य समाज में सबसे ज़्यादा आबादी तेली जाति का है। तेली जाति के लोगों को अधिक से अधिक टिकट मिलनी चाहिए, विधानसभा में भागीदारी होनी चाहिए, विधान परिषद में भागीदारी होनी चाहिए, विभिन्न आयोगों में भागीदारी होनी चाहिए। यदि इससे खिलवाड़ किया गया तो हम लोग भी उनको खिलवा के आउट करवा देंगे। अभी एक सज्जन बता रहे थे जो तेली समाज के ही है
राम बहादुर नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि भाई मंच पे आ गए तेजस्वी यादव कि ये तो ये रैली तो तेलियों का था, उनका क्या काम है, और वो बहुत काफ़ी गुस्से में मुझे दिख रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में किन्हीं को बुलाया जाता है। हमारे कई माननीय विधायक तेली समाज के भी थे, बिहार के भी थे, झारखंड के भी थे और यूपी से भी आए थे, लेकिन हर एक पार्टियों को दिखाना रहता है कि जब तेजस्वी यादव आए, तेजस्वी यादव ने ऐलान करेंगे कि हम इतना टिकट तेली जाति को देंगे, तो उनके कारण दूसरे समाज के लोगों को भी डर होगा, दूसरे पार्टियों को भी जो है डर होगा, अब वो टिकट देने का काम करेंगे। अभी हाल में जो है हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। यदि मंत्रिमंडल का विस्तार में हमारे तेली समाज का विधायक को मंत्री बनाया गया तब तो हम लोग उनको स्वागत करेंगे, यदि नहीं बनाया गया तो हम लोग उसको तिरस्कार भी करेंगे। एक व्यक्ति ये भी बोल रहे थे कि रणविजय साहू आरजेडी से इसलिए तेजस्वी को बुलाया गया, दूसरे दल के लोगों को नहीं निमंत्रण दिया। देखिए, इसको मैं क्लियर कर समाज अपनी यहाँ स्पष्ट है, हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ये हम लोग पर एक तो ठप्पा लगा हुआ है कि हम नरेंद्र मोदी के हैं और भाजपाई हैं, और ठप्पा को मिटाने के लिए बुलाया गया था तेजस्वी जी को कि देख लो तेली या वैश्य जो है किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, जो हमें देगा साथ, जो हमको सम्मान देगा उसी को आगे बढ़ने देंगे। एक आदमी हमसे, आपके मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपके नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं, भाजपा वालों ने क्या किया? पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप ये जान लीजिए 17 सीट पर भाजपा लड़ी थी, मात्र 1 सीट वैश्य को देती है, तेली का भी सीट काट लेती है और 10 सीट स्वर्णों को देती है। किस हिसाब से देते हो? अगर तुम समझते हो कि स्वर्णों के बदौलत हम लोकसभा और विधानसभा में जाएंगे तो तुम साइड रहो, हम दूसरा रास्ता देखेंगे। अगर तुम हमें सम्मान दोगे तभी आगे देंगे। ये मगध से बिलोंग करते हैं, मगध क्षेत्र हुआ नवादा से लेकर कैमूर तक। पिछली विधानसभा 2020 में एक भी वैश्य को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और वैश्यों ने भाजपा को नकार दिया। 48 सीट होता था, उसमें 5 पर भाजपा सीट मट गई और 3 को जो है मांझी जी लाए तो 8 को पर रहे और 40 सीट यूपीओ को गया। ये आप लोग को जानना चाहिए। हम लोग का नारा है, जो दल हमें करेगा तिरस्कार नहीं बनेगी उसकी सरकार, ये हमारी नारा है। उसके और ये हम उनसे सीखते हैं, हम उन स्वर्णों से सीख रहे हैं। अभी क्या हुआ आरा में, आरके सिंह भाजपा के थे तो राजपूतों ने भाजपा को वोट दिया, और वहीं सुधाकर सिंह आरजेडी के थे बक्सर में तो राजपूतों ने आरजेडी को वोट दिया। और बगल में काराकाट से उनके एक नचनिया गवनिया बजनिया एगो आ गए थे तो सारा राजपूत उनको दिया निर्दलीय को। ये चीज़ हम लोग भी सीख लिए हैं। अगर तुम हमको सम्मान दोगे तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा हम अलग वो अलग। मैं अपने भाग का फैसला कर लूँगा। हमारी संख्या है, तुम्हारी संख्या से बहुत आगे है। 18% का एक बार जब नारा लगेगा तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और हम कहाँ। सर, हम दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली में जो प्रचंड जीत हुई है, इसमें बिहार भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली तो एक छाती है और बिहार की इस बार बारी है, यानी ये एक कॉन्फिडेंस में है कि हम पूरी तरह से बिहार को जीत रहे हैं। इस आपके माध्यम से मैं भाजपा वालों को एक संदेश देने जा रहा हूँ। कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, उसमें यही संदेश देने जा रहा हूँ। आप नीतीश जी से परहेज कीजिए, तेली को लीजिए, वैश्य को लीजिए, सत्ता में रहिएगा। अगर नीतीश जी के पीछे पीछे घूमिएगा तो आप सत्ता में नहीं आइएगा। 8 सीट 16 सीट वैश्य को दिया था, 16 में 16 जीत का है। एनडीए जो है, भाजपा जो है, हमको क्या को दिया था? 100 सीट दिया था, 100 जीत के हम तेली समाज के लोग आ गए। तो जब 100% रिजल्ट हम देते हैं और टिकट किसको देते? स्वर्णों को। आप 18% है, क्या वही यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जसवाल जी आप ही के समाज से आते हैं? मेरे समाज से आते हैं और हम लोग के दबाव पर हैं और हम लोग की इच्छा पर हैं, और हमको अगर जगह आगे नहीं मिलेगी तो फिर उनका भी जगह समाप्त हो जाएगा। जिस दिन वैश्य भाजपा को नकार दिया तो भाजपा के कार्यालय में ताला बंद होगा, क्योंकि वैश्य नहीं तो भाजपा नहीं।
चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। सर अपना परिचय। संजय साहू, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद नवादा। चलिए, तो सभी साहू लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, कितने लोगों से पूछेंगे यही बहुत हो गया, लेकिन इतना कहेंगे कि इंजीनियर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी दल हमें गले लगाएगा हम उसके साथ रहेंगे, वरना कोई ये ना समझे कि हम भाजपा ही हैं। हम किसी के खरीदे हुए नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। और देखना ये होगा कि 2025 में वैश्य समाज का सम्मान कौन दल करता है, क्योंकि आज यहाँ पर आरजेडी के तेजस्वी यादव आए हैं। इससे तो ये साफ जाहिर है कि आज से ही नहीं बल्कि पहले भी आरजेडी में इनके समाज के लोग हैं, और आज यहाँ आकर ये साबित कर दिए हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन चुनाव में रणनीतियाँ बदलते रहती है, आगे की रणनीति क्या होगा अभी देखना बाकी है। अभी समय है चुनाव में बिहार का, लेकिन दिलचस्प माहौल बनने वाला है। चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पूरा नवादा 14 प्रखंड से 100 छोटी गाड़ियाँ, 50 बस पूरा भर के जो है इन्होंने लाने का काम किया है। एकदम सब लोग इनके नेतृत्व में, चेयरमैन जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं हजारों की संख्या में। और नवादा का इतिहास रहा है कि कोई भी रैली होता है तो उसमें नवादा का जो है भागीदारी जो है सबसे अहम रहती है, बढ़ चढ़ कर रहती है। इस सारा श्रेय जो है हमारे आदरणीय सम्मानित संजय बाबू चेयरमैन को जाता है। ये हमेशा ही कोई भी रैली रहता है नवादा से। नवादा से चलिए परिचय देखिए। मैं सत्येंद्र प्रसाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।